गाइस अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। वेरीफाई दैट एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एलसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हमें वेरीफाई भी करना है और एलसीएम एचसीएफ भी फाइंड करना है, और ये वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, टू नंबर्स। तो पहले निकालेंगे हम, सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 26 एंड 91। तो इन दोनों के पहले प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। 26 का प्राइम फैक्टर्स होते हैं हमारे क्या क्या, 2 एंड 13, 2 एंड 13। और 91 के क्या क्या होते हैं हमारे, 7 एंड 13। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये आपने पहली छोटी क्लासेस में 4th 5th में निकाला होगा। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कॉमन एचसीएफ के लिए। तो जो कॉमन होगा वही लिख देंगे। 13 का कॉमन आ रहा है तो 13 लिख देंगे, हाईएस्ट कॉमन निकल गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है, जिसका कॉमन आया है पहले लिख देना है। पहले बेसिकली जिनका कॉमन नहीं आया उन्हें वैसे लिख देना है 2 7। अब जिसका कॉमन आया उसको भी लिख देना है 13। ठीक है, 13 को 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, 13 को एक बार लिखना है, जो कॉमन आया उसे एक बार लिखना है, और जो नहीं आया कॉमन उसे एज इट इज लिख देना है और मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा 182। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 510 एंड 92। सॉरी, वेरीफाई भी करना है अभी से, तो वेरीफाई करना था, मैं भूल गया मैं। तो वेरीफाई करने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले निकालना होगा इसका प्रोडक्ट ऑफ, जो ये हमारा फॉर्मूला है इसमें एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये इक्वल होते हैं आपस में। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स क्या है हमारे 26 एंड 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 2366। फिर निकालते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। एलसीएम और एचसीएफ अभी हमने हमको निकाला है, तो क्या क्या है, एलसीएम है हमारा 182 एंड एचसीएफ है हमारा 13। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा हमारा 2366। तो आपने देखा कि दोनों आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, सो सिमिलरली गाइज वी कैन सॉल्व द अदर क्वेश्चन एज वेल। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, 510 एंड 92। तो पहले निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर्स। 110 के प्राइम, 510 के प्राइम फैक्टर्स का क्या है हमारे, तो 510 के प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, फिर 3 से हो जाएगा, एंड देन 5 से, उसके बाद 17 से। ठीक है, और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और उसके बाद 92 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। पहले 2 से होगा, फिर ये 2 से होगा, फिर 23 से हो जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है हमें, कॉमन फैक्टर्स। तो एक ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेसिकली हमारा 2। और एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो कॉमन है लिख देना है एक बार, और जो कॉमन नहीं है उन्हें एज इट इज़ लिख देना है, यानी कि 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 17 हो जाएगा, एंड देन 23 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देना है आपस में, ये आएगा हमारा एलसीएम 23,460। ठीक है, एलसीएम आ गया। अब इसे वेरीफाई भी करना है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मूले को, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी कि जो दो नंबर जिनका हमने एलसीएम एचसीएफ निकाला है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 466,920। अब निकालेंगे हम एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट। तो ये दोनों बेसिकली हमारा एचसीएफ एलसीएम है। तो ये पहले 2 एंड उसके बाद 23,460। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920।
as you can see that कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट भी सेम ही आ रहा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, so that's how you can solve this question guys, and let's move to the next question which is क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर्स क्या है हमारे 336 एंड 54। 336 एंड 54। सो 36 एंड 54 के आगे निकालेंगे हम क्या 336 का हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो क्या क्या प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो पहले इसका होगा प्राइम फैक्टर्स आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं डिवीज़न मेथड से। 2 से करेंगे डिवाइड तो ये आएगा हमारा 168, फिर 2 से करेंगे आएगा हमारा 84, फिर 2 से करेंगे हमारा 42, फिर 2 से करेंगे हमारा 21, फिर 3 से करेंगे हमारा 7 एंड फिर 7 से कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारे क्या क्या प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 2 2 2 3 एंड 7। सो नेक्स्ट हमारा नंबर है 54 एंड 54 के भी आप ऐसी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले आएगा हमारा 2, फिर 3, फिर 3 एंड देन 3। आप देखेंगे कॉमन इसमें क्या है हमारा 2 है कॉमन और एक 3 है कॉमन। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा इसमें जो कॉमन्स होते हैं उन्हीं को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा हमारा 6। और एलसीएम का कॉमन क्या आएगा हमारा, एलसीएम में हम कैसे निकालते हैं जो कॉमन होता है उनको लिख देंगे और जो कॉमन नहीं है उन्हें एज इट इज़ लिख देंगे। यानी कि 3 टाइम्स हमारे एक 7 है और नीचे 3 2 टाइम्स है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी विल गेट तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगा इस तो ये हो जाएगा हमारा कितने 2 है हमारे 1 2 3 कितने हैं 4, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 एंड 7। इफ़ यू मल्टीप्लाई ऑल ऑफ देम गाइस वी विल गेट 3024 बेसिकली ये हो गया। तो अब इसमें वेरीफाई करेंगे अगेन, तो पहले निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या है प्रोडक्ट नंबर्स क्या हमारे 336 एंड 54। इफ़ यू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम वी विल गेट बट वी विल गेट 18,144। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल देते हैं 6 मल्टीप्लाई 3024। इफ़ यू मल्टीप्लाई अगेन वी विल गेट 18,144। तो आपने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम आर इक्वल। सो वी कैन से दैट देयरफॉर एलसीएम एंड एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ two numbers. Fine, so that's how you can solve this second number questions, and see you in the next video for the third question.